देखो दोस्तों, अपन सब में जो है फसल भंडारण के प्रमुख कीट पढ़ रहे थे। फसल भंडारण के प्रमुख कीटों के अंदर अपन ने जो है सफ़ेद लट पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? सफ़ेद लट। सफ़ेद लट अपन ने पढ़ ली थी। सफ़ेद लट के अंदर अपन ने जो है एक जो इसका जो जीवन चक्र बनाया था, जीवन चक्र के अंदर ये जो इसका क्या बनाया था अपन ने? जीवन चक्र। जीवन चक्र। तो देखो दोस्तों, जीवन चक्र का जो वर्णन अपन ने जो है लास्ट वीडियो में किया था। लास्ट वीडियो में अपन ने मानसून काल में भारी बरसात है ना, मध्य मई से पूर्व ये कीट बाहर नहीं आता है, लेकिन भारी बरसात होने के बाद में ये जो मैथुन क्रिया करता है, मैथुन क्रिया करने के बाद में ये जो है 2 से 3 दिन बाद अंडे देता है। अंडे कहाँ देता है? ये अंडे देता है ये भूमि के अंदर 10 से 15 सेमी की गहराई में देता है। मादा अपने जीवन में 50 से 60 अंडे देती है। उसमें से काल 7 से 13 दिन का होता है। ठीक है, तो एक तो इसकी 4 अवस्था होती है, जिसमें वयस्क हो गई और ये अंडे हो गई। तीसरी अवस्था होती है इसकी लट काल। तो लट होता है, जो लट होती है उसमें से जो है अंडे से निकलने के बाद में इसमें निर्मोचन होता है। ये 3 अवस्थाओं में होती है। लट सिया, अंग्रेजी के सिया आकृति की होती है, और ये जो 3 भागों में होती है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम, द्वितीय और तृतीय में बटी होती है। अब इसके अंदर प्रथम, द्वितीय, तृतीय में बटी होती है। और इसका जो है कोशित काल कितना होता है? इसका कोशित काल होता है इसका जो है लट काल तो 82 से 113 दिन का होता है। फिर ये जो है तीसरी अवस्था घातक होती है और ये पत्तियों को खाती है। फिर कोशित काल जो होता है इसका 2 से 3 सप्ताह होता है। ये कोशित के समय भूमि में जो 40 से 70 सेमी भूमि गहराई में चली जाती है, और फिर अगले मानसून में ये बाहर आती है। तो देखो दोस्तों, अपन जो है सफ़ेद लट का ये जो जीवन चक्र पढ़ रहे हैं, सफ़ेद लट का क्या पढ़ रहे हैं? जीवन चक्र पढ़ रहे हैं। तो देखो इसमें जो है इसका जो वर्णन है, जीवन चक्र 4 अवस्थाएं। जीवन चक्र की कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं। तो मैं इसके अंदर आपको यहाँ जो वर्णन कर रहा हूँ, इसमें यहाँ जो है 4 अवस्था में पहला है फर्स्ट इसका जो है पहले फर्स्ट ले लेते इसका अपने कोशित काल, सॉरी वयस्क अवस्था। वयस्क अवस्था तो देखो इसमें जीवन चक्र की 4 अवस्थाएं। पहली है वयस्क। तो देखो वयस्क में क्या है? ये भारी बरसात के पश्चात है ना, भारी बरसात के पश्चात, भारी बरसात के पश्चात भृग भूमि से बाहर आकर मैथुन क्रिया करते हैं। इसमें मादा भृग नर भृग को आकर्षित करती है। ठीक है, इसमें मादा भृग नर भृग को क्या करती है? आकर्षित करती है। अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में आता है अंडा। दूसरी है या अंडा। मैथुन के
2 से 3 दिन बाद 2 से 3 दिन बाद मादा भूमि की गहराई में भूमि की गहराई में भूमि की गहराई में भूमि की 10 से 15 सेमी गहराई में अंडे देती है। एक मादा अपने जीवन में 50 से 60 अंडे देती है। ठीक है, अब आता है इसके बाद में तीसरा कोशिक या सॉरी लार अवस्था। या गिडार। देखो लार्वा लट या गिडार, इसके अंदर जो है इसका उष्माशयन काल काल 7 से 13 दिन 7 से 13 दिन का होता 7 से 13 दिन का होता है। इसके पश्चात मादा कीट मादा इसके पश्चात सॉरी अंडे से लार्वा अवस्था बाहर आती है, जो क्रमशः प्रथम द्वितीय कोमा तृतीय अवस्थाएं होती है। इसकी तृतीय अवस्था इसकी तृतीय अवस्था घातक होती है। कौन सी अवस्था? तृतीय अवस्था घातक होती है। इसका लटकाल इसका जो लटकाल है वो 82 से 113 दिन का होता है। इसका लटकाल 82 से 113 दिन का होता है। इसका लटकाल कितना होता है? 82 से 113 दिन का होता है। अब देखो इसमें जो है 34 है इसका कोशित काल। कोशित काल, कोशित अवस्था, कोशित अवस्था। देखो इस अवस्था में
इस अवस्था में कीट 40 से 70 सेमी 40 से 70 सेमी भूमि की गहराई में चला जाता है तथा इसका कोशित काल 2 से 3 सप्ताह होता है। 2 से 3 सप्ताह होता है। इसका कोशित काल 2 से 3 सप्ताह होता है। कोशित काल 2 से 3 सप्ताह होता है। अब देखो, ठीक है, 2 से 3 सप्ताह। अब है ना, इसके बाद ये जो है भूमि से बाहर आ जाता है। इस प्रकार इसके जो जीवन में इसके जीवन चक्र में क्या होता है, ये जीवन में एक ही पीढ़ी होती है। हाँ, देखो इसमें इसका है नोट। इसका जीवन काल 129 से 152 दिन का होता है। एक वर्ष में एक पीढ़ी पूर्ण होती है। एक वर्ष में एक पीढ़ी पूर्ण होती है। अब देखो इसके आता है प्रबंधन, सफेद लट का प्रबंधन। प्रबंधन तो इसका जो प्रबंधन 3 प्रकार का है। सस्य प्रबंधन, तो देखो 2 भाग है। एक तो कौन सा, सस्य प्रबंधन। सस्य प्रबंधन, सस्य प्रबंधन। देखो इसमें क्या किया जाता है, कीटों को प्रकाश पाश या फिर अमान पाश के द्वारा आकर्षित कर लिया जाता है। देखो इसमें सामान्यतः कीटों को प्रकाश पाश या फिरामोन पास के द्वारा
8:30 बजे से 11:30 बजे के मध्य आकर्षित करके नष्ट किया जाता है। देखो इसमें जो फिरामोन होते हैं, फिरामोन्स वो लूर होते हैं जिसमें नर फिरामोन द्वारा मादाओं को आकर्षित किया जाता है और मादा फिरामोनों द्वारा नर को आकर्षित किया जाता है। अब इससे और प्रकाश पास के द्वारा कॉमन रूप से दोनों आकर्षित होते हैं और आकर्षित होने पर इनको क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार ये जो इनको जो है ये इस प्रकार को नष्ट कर दिया जाता है। सामान्यतः ये अभियान जो है 7-8 दिन तक पड़ोसी किसानों से मिलकर किया जाता है। सामान्यतः यह अभियान पड़ोसी किसान मिलकर 7-8 दिन तक चलाते हैं। अब आता रासायनिक प्रबंधन। अब आता दूसरा रासायनिक प्रबंधन। रासायनिक प्रबंधन देखो बीजोपचार, इसमें बीजोपचार इसमें 80 केजी बीज को 2 लीटर क्लोर पायरिफॉस 20 EC 20 EC इमल्सिबल सांद्रता, इसका मतलब क्या, इमल्सिबल घुलनशील सांद्रता, घुलनशील विलयन 20 EC में 20 EC से करके बीज को बोया जाता है। मतलब इसमें 80 किलो बीज में 2 लीटर क्लोरोफाइरोफोस छिड़क करके या उसको गोल बना करके उसमें छिड़क करके और बीज को उपचार किया जाता है, बाद में बीज को बोया जाता है। तो क्लोरोफाइरोफोस हो गया। देखो लट के प्रकोप से बचने के लिए लट के प्रकोप से बचने के लिए 10 फोरेट के लिए फोरेट 10% फोरेट 10% कण फोरेट 10% कण 5%
फोरेट 10% कण, फोरेट 10% कण, कण 10% है, कण कण भूमि में भूमि में भूमि में भूमि में 20 से 25 केजी 20 से 25 केजी प्रति हेक्टर बीज कर प्रति हेक्टर बीज कर प्रति हेक्टर की दर से बुआई, प्रति हेक्टर की दर से बुआई करके बुआई करते हैं। तो देखो दोस्तों, इसमें लट के प्रकोप से बचने के लिए फोरेट 10% कण, फोरेट 10% कण, कण भूमि में 20 से 25 केजी प्रति हेक्टर की दर से बुआई करके करते हैं, इसका प्रकोप नियंत्रण करने के लिए। अब देखो, खड़ी फसल पर क्लोरोपाइरिफॉस का छिड़काव करके, खड़ी फसल पर क्लोरोपाइरिफॉस का छिड़काव करके नियंत्रण किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। इस प्रकार ये जो है, इस प्रकार जो है सफेद लट का नियंत्रण पूरा होता है। तो देखो दोस्तों, इसमें जो क्या होता है कि सफेद लट का जो नियंत्रण है वो दो प्रकार से पड़ते हैं अपने, सस्य प्रबंधन और रासायनिक। सस्य प्रबंधन में क्या किया जाता है, प्रकाश पास के द्वारा या फेरोमोन पास के द्वारा नर मादा कीटों को आकर्षित कर लिया जाता है और फिर उनको नियंत्रण कर लिया जाता है, उनको मार दिया जाता है। ऐसे मतलब जो आसपास के सभी किसान मिलकर के आपस में जैसे एक क्रम वाइज एक दिन एक ऐसे जो है 5-7 दिन तक आसपास के किसान करके, है ना, 7 से 8 दिन तक इसको नियंत्रण किया जाता है, वो होता है सस्य नियंत्रण। अब रासायनिक नियंत्रण में भाई बीजोपचार करें तो 80 केजी बीज को 2 लीटर क्लोरोपाइरिफॉस के बीजो कोस 20 EC इमल्सिबल जो है सांद्रता जो है या इमल्सिबल कंस्टिट्यूएंट घुलनशील जो लिक्विड के रूप में बीज उपचार करके बोया जाता है। लट के प्रकोप से बचने के लिए फोरेट बीजा जाता है भूमि में, पहले फोरेट बीजा जाता है बीज से भाई लट का प्रकोप न हो। तो इसमें जैसे मूंगफली वगैरह में बीज उपचार करते हैं तो मूंग वगैरह बीजने से पहले फोरेट बीज दिया जाता है ताकि ये लट का प्रकोप न हो। तो ये 20-25 केजी प्रति हेक्टेयर बीजा जाता है। और खड़ी फसल होती है तो क्लोरोपाइरिफॉस का छिड़काव करके इसको नियंत्रण किया जाता है। इस प्रकार से लट का प्रबंध किया जाता है। देखो दोस्तों, आप इसको जो है लाइक और सब्सक्राइब करें, प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।